Hello everyone and welcome to SMM Gyan channel or today we are going to discuss cash trading or equity trading क्या होती है और so let's get started. So first of all I would like to welcome you to this channel, and if you find this content useful then please do subscribe and like this video. तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश एंड इक्विटी मार्केट और broadly these are the points that we are going to discuss, which is like how this is a marketplace and what happens when you hold a share, and why this is called spot market. And one interesting fact that you're going to learn is that I'll talk about it during the video. So आगे चल के देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है. तो फर्स्ट चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द मार्केट प्लेस. अब मार्केट प्लेस में देर इज़ अ बाइंग एक्टिविटी हैपनिंग, देर इज़ अ सेलिंग एक्टिविटी हैपनिंग, और एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू दीज बायर्स एंड सेलर्स. एंड ये जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, ये अपने इंटेंशन टू बाय और इंटेंशन टू सेल, हाउ दे एक्सप्रेस दिस इन द मार्केट, ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो ये एक्सप्रेस करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर ऑर्डर्स टाइप. सो ऑर्डर टाइप क्या होगा? अगर बायर सपोज 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता है और से सेलर 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो इसका ऑर्डर बाय का होगा, बाय का, और इसका ऑर्डर सेल का होगा. नाउ अब इसमें भी बहुत सारे सिनारियोज आते हैं. जैसे से कोई बायर है और उसको एस बी आई बाय करना है, एस बी आई एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़, और से उसको 500 क्वांटिटीज़ बाय करनी है. से सामने एक सेलर है, बट ही इज़ सेलिंग 350 क्वांटिटी एट 350. अब सिनेरियो में क्या होगा? ये जो पूरा ऑर्डर है ये फिल नहीं होगा, इसके लिए पार्शियल ऑर्डर फिल होगा. तो आई नो ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट पार्शियल ऑर्डर्स और ऑर्डर्स टाइप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. तो इस केस में क्या होगा देन? एक हायर प्राइस के सेलर के साथ इस इसके पेंडिंग, इसकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको मैच करना पड़ेगा. अदरवाइज इसकी फुल क्वांटिटी, बायर की फुल 500 क्वांटिटीज तो नहीं मिलेगी. तो से 355 पे देर इज़ अ सेलर जो कि आपको 150 क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है. देन इसकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 350 एंड देन 355. सो समथिंग लाइक 353 में इसको 500 क्वांटिटीज प्रोवाइड हुई. अब एक्सचेंज का रोल इसमें क्या आता है? एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है थ्रू ब्रोकर्स. ब्रोकर अपने टर्मिनल्स प्रोवाइड करते हैं. से फॉर एग्जांपल आप जीरोधा का एग्जांपल ले लो, तो काइट के थ्रू आप अपने बाय एंड सेल ऑर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हो, और ये सारे ऑर्डर्स जो हैं ब्रोकर एक्सचेंज के पास सेंड करते हैं. अब एक्सचेंज का काम क्या है? उसका काम है ऑर्डर मैचिंग करने का. तो सारे ऑर्डर्स मैच होते हैं. तो से ये 350 का ऑर्डर ये 350 के ऑर्डर के साथ मैच होगा पहले. देन ऐसी क्वांटिटी मैच नहीं होगी तो फिर ये अपने प्राइस को रेज़ करेगा, 355 पे लेके आएगा. देन ये ऑर्डर 355 का मैच होगा उस सेलर के 355 के ऑर्डर के साथ. और फाइनली जब दो ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, बाय एंड सेल ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन होती है, और इस ट्रांजैक्शन को ट्रेड बोलते हैं. तो दैट इज़ ट्रेडिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग ओनरशिप इन द कंपनी. सो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं. सो से देर आर लाइक 4 शेयर होल्डर्स. जब ये कोई एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी या फिर बनी थी, और सबका इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टेक है इस कंपनी में, तो से 25% स्टेक है सबका. ना उन्होंने बिजनेस अच्छा किया और इनकी ग्रोथ सही हो रही थी,
बट इनको फर्दर एक्सपेंशन के लिए इनको लगा कि पब्लिक के पास जाना चाहिए, तो उन्होंने अपना आईपीओ निकाला और से सब स्टेक होल्डर्स ने अपना स्टेक डिल्यूट किया से 5%। तो अभी क्या हुआ, 20% ही स्टेक है। मेन प्राइमरी ओनर जो हैं चार, और उन्होंने क्या किया, जो रिमेनिंग 20% है उसको मार्केट में से शेयर उतारा ताकि नई पार्टिसिपेशन आ सके फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इस तरह से दे हैव डिल्यूटेड देयर इक्विटी इन इन दिस फर्म से 25% से लेके 20% से, और इस डिल्यूशन की वजह से ही पब्लिक पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो पाया। ना पब्लिक के पास राइट होता है कि वो हर शेयर होल्डर मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, say if you're a shareholder of Reliance or a shareholder of Hero Honda, then you have right to participate in the shareholder meeting, and इसी के साथ आपके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो से मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया दैट्स, फॉर एग्जांपल हीरो होंडा ने बोला कि सेल्स अच्छी हो रही है बट अभी इलेक्ट्रिक की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो फिर मुझे मे बी से कंट्री में कहीं भी एक ईवी सेटअप फैसिलिटी ओपन करनी है। तो ये कंपनी आपसे पूछेगी कि इज़ दैट फाइन विथ यू, तो आपके पास वो राइट्स है वेदर यू कैन से या दैट्स फाइन, और यू कैन से रेज एन ऑब्जेक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन द मेजॉरिटी कंपनी विल गो अहेड विद द डिसीजन कि क्या करना है फाइनली। तो सारे शेयर होल्डर्स अगर बोलेंगे हाँ गो अहेड, तो फिर वो अपने प्लान को लगाएगी। अदरवाइज अगर सपोज मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स आर अगेंस्ट दिस, मतलब उनको लगता है कि ऐसे करने से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, देन दे विल नॉट डू दैट। ओके, देन तो व्हाई दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट क्यों बोलते हैं? तो स्पॉट मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होता है और कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो आप देखोगे फ्यूचर्स मार्केट में इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। में क्या होता है कि एक उनकी एक एक्सपायरी होती है। तो से एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट जून मंथ का, जून का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। एंड उस दिन तो अभी जो भी मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ उसके फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, ये डायरेक्टली मुझे उसकी एसबीआई का जो मेन शेयर्स है उसकी डिलीवरी नहीं दिलाएंगे। ये जो डिलीवरी होगी ये फाइनली जो एक्सपायरी के दिन हो, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा जून वाला, उस दिन मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि या फिर अपनी पोजीशन क्लोज करके उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा हूँ। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडियन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग इज़ नॉट अलाउड। अब ये क्या है कि ओवरनाइट शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स इज़ नॉट अलाउड इन इंडियन मार्केट। अब उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट्स क्या होता है। द सेल ऑफ द बोरोड सिक्योरिटी रादर देन द ओन सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास शेयर्स हैं ही नहीं और उसके पहले आपने सेलिंग कर दी। मतलब विदाउट ओनिंग द सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ बोरोड सिक्योरिटी जो कि ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये होता है इंट्राडे में, आप ये शॉर्टिंग कर रहे हो। अब देर लाइक टू टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट इज शॉर्टिंग द ट्रेड, अदर इज लॉन्ग ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड होता है तो मतलब हम बोल रहे हैं कि देर इज एन इंटेंशन टू सेल फर्स्ट, तो आप पहले सेल करोगे एंड देन उसके बाद आप बाय करोगे। विज लॉन्ग ट्रेड में क्या होगा, आप पहले बाय करोगे एंड देन बाद में सेल करोगे। तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट सेलिंग का। और इंडियन मार्केट में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो दिस इज़ ओनली अलाउड इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट।
जो कि मैं आगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक वीडियो क्रिएट करूँगा, सो वहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। तो या लेट्स गो अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं? तो इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और ये भी सर्टेन कंडीशंस में होता है, लाइक हर कंडीशन में कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी। तो ये किस कंडीशन में होगा? ओनली आई थिंक यू गाइस गेस दैट कि जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। कंपनी जब प्रॉफिट में होगी तभी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अब कंपनी ने, तो से कोई कंपनी है से एबीसी लिमिटेड, उसने 100,000 करोड़ का सेल्स किया, एंड से 4,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ इज द प्रॉफिट। एंड कंपनी थॉट कि शेयर होल्डर्स भी इतने टाइम तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो वाई नॉट रिवॉर्ड देम विद प्रोवाइडिंग सम डिविडेंड। तो से उन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया, और से स्टॉक प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ 100 रुपीज़। तो 4 टाइम्स अगर ये इन्होंने डिविडेंड प्रोवाइड किया है, सो टोटल 20 रुपीज़ का डिविडेंड प्रोवाइड किया इन्होंने ऑन बेस ऑफ 100 रुपीज़। तो इन अ वे आपने सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड से 20% आरओआई जनरेट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड डील। Yeah guys, so that's it in this video, or I will also create some future videos. So I would request you to please subscribe and hit like button, and yeah, just stay connected. Thanks for watching this.